नमस्कार छात्र मित्रों, मैं सौ रूपाली विकास गुरु लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर व जूनियर कॉलेज पलूस। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं। आज हम देखेंगे 7वां पाठ मेरे रजा साहब। लेखिका है सुजाता बजाज। परिचय। जन्म 1958, जयपुर, राजस्थान का। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपकी चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपकी चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। प्रमुख कृतियाँ सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। गद्य संबंधी। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपनी संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनके जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। चित्रकार और भारत के सबसे महंगे मॉडर्न आर्टिस्ट में से एक सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा उर्फ एच रजा, जन्म 22 फरवरी 1922, एक प्रतिष्ठित भारतीय कलाकार है जो 1950 के बाद से फ्रांस में रहते और काम करते हैं, लेकिन भारत के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। उनके प्रमुख चित्र अधिकतर तेल या एक्रिलिक में बने परिदृश्य हैं, जिनमें रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है, जो भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान के साथ साथ इसके दर्शन के चिन्हों से भी परिपूर्ण है। 1981 में उन्हें पद्मश्री और ललित कला अकादमी की मानद सदस्यता 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 10 जून 2010 को वे भारत के सबसे महंगे आधुनिक कलाकार बन गए, जबकि क्रिस्टी की नीलामी में सौराष्ट्र नामक एक सृजनात्मक चित्र उनकी 16.42 करोड़ रुपए में बिकी थे। ऐसे सबसे महंगे आर्टिस्ट थे। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। कतार राम। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ। सिर पर सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। सुजाता बजाज यहाँ एक संस्मरण बता रही है, उनकी याद बता रही है। वह पिछले फरवरी में दिल्ली में उन्होंने जो गणपति की पेंटिंग बनाई थी उनकी प्रदर्शनी थी, और सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर प्रदर्शनी का उद्घाटन यानी शुभारंभ करने अवश्य आएंगे। लेकिन उस रात कुछ अनहोनी अनहोनी यानी असंभव, जो पहले कभी न हुई हो, ऐसी बात हुई है। उस रात रजा साहब उनके सपने में आए, उन्होंने उठाया, शो के लिए शुभकामना दी और कहने लगे, अब मैं जाने वाला हूँ, तुम मुझसे मिलने आओ। अब इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। वो उनको मिलने के लिए अस्पताल गई तो वो शून्य की तरह यानी अचित निचेष्ट ऐसे तरह लेटे हुए थे। उन्होंने उनके हाथ को छुआ और उनकी सिर पर सांस चल रही थी। उन्होंने उनको अलविदा कहा। अलविदा विदा के समय पर जो नमस्ते करते वो। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव यह गुण दिखाई देता है। रजा साहब देखो कितने क्रॉस बाइबल अपने यहाँ रखते थे, तो जिस तरह ईसाई धर्म को मानते थे, गीता ये धर्म ग्रंथ भी रखते थे हिंदू का, कुरान इस्लाम धर्म का, तो वो कोई एक धर्म को नहीं मानते थे। देखो वो गणेश जी को भी पूजते थे और हर रविवार सुबह चर्च भी जाया करते थे। यानी उनके प्रति, सभी धर्मों के प्रति उनके मन में
समभाव है। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो यस एच रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी, यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसमें ये रजा साहब भी आए थे और लेखिका भी आई थी। और किसी ने कहा कि यस ये रजा साहब आए हैं। तो वो सावधान सी हो गई क्योंकि उनकी सूची में उनका पहले नाम था। उन्होंने उनसे बातें की, उनका इंटरव्यू लिया, मुलाकात ली। और अचानक उन्होंने कहा कि तुम क्या करती हो। तो उन्होंने कहा, मैं एक कलाकार हूँ। तो तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। यहाँ लेखिका और रजा साहब, इनकी मुलाकात एक प्रदर्शनी में हुई है। कला के विकास में कला प्रदर्शनियों का बहुत ही बड़ा महत्व है। कला के विकास के लिए कला प्रदर्शनियाँ अत्यंत आवश्यक है। प्रदर्शनियों से कलाकार यह जान पाते हैं कि कला के क्षेत्र में क्या नया हो रहा है। कला प्रेमियों को एक ही स्थान पर अनेक कलाकारों की कृतियों को देखने का अवसर मिलता है। उन्हें पता चलता है कि कला के क्षेत्रों में कौन कौन से नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कलाकार कला की विभिन्न शैलियाँ आदि में काम करने वाले कलाकारों के काम से परिचित होते हैं। कलाकार अनेक अर्थों में एक सुधारक के रूप में भी कार्य करता है। इन प्रदर्शनियों के द्वारा वह समाज व देश में व्याप्त बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। वह दर्शकों को जागरूक करने का प्रयास करता है। प्रतिष्ठित कलाकारों की कृतियाँ देखकर नए उभरते कलाकारों को प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार कला प्रदर्शनियाँ कलाकारों को नए नए काम के लिए प्रेरणा देने तथा उनके कार्यों को सही मंच तक पहुँचाने का काम भी करती है। चलो तुम्हारा काम देखते हैं। ऐसे कहने पर लेखिका सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। परिच्छेद से स्व की पहचान, रचनात्मक विचार, स्वानुभूति, कर्मनिष्ठ, नारी सम्मान, सौंदर्य दृष्टि, ऐसे उनके चरित्रों का दर्शन होता है। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता यानी एकाग्रता, और लगन यानी ध्यास से वो सब कुछ अपना काम करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। किसी को मदद करना चाहा तो मना कर देते थे, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। बड़ी करीने से यानी व्यवस्थित रूप से वो ये जो पैकिंग है वो रखते थे। पैकिंग यानी बंडल बांधने का काम। वो अपनी ये पेंटिंग जो है लड़की की तरह उनकी जिम्मेदारी लेते थे, खबरदारी लेते थे। जिस तरह लड़की ससुराल जा रही है उसे संभाल कर भेजना है, माता पिता की जिम्मेदारी होती है। वो शादी करने तक उनको संभाला जाता है, उसी तरह वो अपनी पेंटिंग बिकने तक उनकी एक खबरदारी संभाल कर रखते थे। जब वो किसी को पत्र लिखते थे तो पूछिए मत, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर यानी सोच विचार करके लिखते थे। उनको फूल बहुत ही प्यारे लगते थे। वो अपनी स्टूडियो में मोगरे की सूखी माला रखते थे। इससे हमें पता चलता है उनको फूल बहुत ही प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए।
एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रज़ा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। एक पिता की तरह सुजाता बजाज इनकी जिम्मेदारी रज़ा साहब ने ली है। वो 22 अक्टूबर लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी, लेकिन वो ट्रेन लेट हुई थी। तब तक वो वहाँ डटे रहे और जब तक वो उसे हॉस्टल के कमरे तक छोड़ नहीं आते तब तक वो वहीं रुके। इतना ही नहीं, एक दिन ये लेखिका बीमार हो गई थी। रात के 11 बजे राजा साहब उनके लिए दवा लेकर आए, रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर लाए। भारत में उनके माता पिता को फ़ोन करके, तुम सुजाता की चिंता न करो, मैं हूँ पेरिस में उनकी चिंता करने के लिए, ऐसे कहा। एक पिता की तरह वो संभालते थे उनको। यहाँ उनका नारी सम्मान दिखाई देता है। हर बार जब मैं या रज़ा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुरानी हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। वे दोनों भी कलाकार थे। पेंटिंग पूरे करने के बाद वो अपनी पेंटिंग एक दूसरे को दिखाते थे। वो दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक यानी गुण दोष पर चर्चा करना, किसी वस्तु के गुण दोष बताने वाला। तो वो अपनी जो पेंटिंग पूरे होने के बाद एक दूसरे को दिखाते थे, उनमें गुण क्या है, दोष क्या है, वो एक दूसरे को बताते थे। उन्होंने एक साथ कई प्रदर्शनियाँ की, उनमें कभी भी विवाद यानी मतभेद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से वो अच्छी रहती थी, अच्छी तरह बोलते थे। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से उनको प्यार था। शेर, गज़ल, पुरानी हिंदी फिल्में, गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी में वो जो भी अच्छी बातें हैं वो लिखा करते थे, हर सुंदर चीज़ को लिखा करते थे। उनकी बेटी, लेखिका की बेटी जिसका नाम है हेलेना, वो बहुत ही खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो वो हमेशा उनके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसी उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्करा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। रज़ा साहब कला के साथ साथ खाने की भी बहुत शौक था। अच्छा खाना उनको बहुत अच्छा लगता था। उनको दाल चावल रोटी आलू की सब्जी ये भारतीय पदार्थ बहुत ही पसंद थे, जैसे कि उनकी उसमें जान ही अटकी यानी फंसी हुई। लेखिका क्या करती थी, हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर रज़ा साहब को और उनके फ्रांसीसी दोस्तों को भेजती थी। जब रज़ा साहब नहीं रहे तो ये बात उनके फ्रांसीसी दोस्तों को देने के लिए वो गई, तब उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ यानी रचनाएँ, एक काम देखने का अवसर उनको मिला। वो हमेशा कहती, लेखिका रज़ा साहब को कहती थी कि रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हो। यहाँ एंजल गार्जियन यानी देवदूत, देवात्मा यानी ईश्वर, तुम मेरे भगवान हो। तो वो मुस्कुरा देते, लेकिन 2000 के बाद से वो कहने लगे, अब हमारी भूमिका बदल गई है, अब मैं एंजल गार्जियन नहीं हूँ, तो तुम ही मेरी एंजल गार्जियन हो, तुम ही मेरा भगवान हो, ऐसे वो कहते थे। पाठ से लेखिका ने रज़ा साहब की विभिन्न चरित्र पर प्रकाश डाला है। सर्वधर्म समभाव,
मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव, एक सच्चा कलाकार का दर्शन यहाँ होता है।